Good afternoon to all of you. Welcome to Let's Crack UP Exam. I'm Shalini Bansal and I have 3 years of teaching experience. Let's talk about Unacademy Learning App. Unacademy Learning App आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और वहाँ पर भी क्लासेस चलती है फ्री और पेड। तो आप फ्री क्लासेस मेरी देख सकते हो यूपीपीएससी कैटेगरी में शालिनी बंसल आप सर्च करके आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। आपको फ्री कोर्सेज में सर्च करना है, ठीक है। पता चले आप प्लस में ढूंढ रहे हो तो फ्री कोर्सेज में आपको सेलेक्ट करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग सभी डाउनलोड कर लेना अपने नंबर से इंस्टॉल करके। आप ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा वेरिफिकेशन करने के लिए। तो आप उसके बाद यूपीपीएससी कैटेगरी गोल में सेलेक्ट करके आप मेरे सारे कोर्सेज विजिट कर सकते हो। बाकी पेड बैच मेरा जो लॉन्च हो रहा है वो 17 नवंबर से हो रहा है। आप लोग सभी चाहें तो इनरोल करा सकते हैं, जो भी आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं मुझसे पेड क्लासेस में प्लस पे। बाकी मेरे जो क्लासेस आते हैं, जो फ्री क्लासेस जो होते हैं यूपीपीएससी कैटेगरी में, वो होते हैं आपके 3 to 4 और आपके 10 से 11 से 12 क्लास भी होती है। लेकिन अगर ये क्लास होगी तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोग सभी जुड़ सकते हैं unacademy_शालिनी बंसल, ठीक है। तो आप ये सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी मेरी क्लास की। चलिए सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग सभी के लिए रिकमेंडेबल है। 8400 रुपीज़ का होगा ये। आप शालिनी अगर कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी और आपका यही कोर्स हो जाएगा 7560 रुपीज़ का। जो आप EMI ऑप्शन अगर ऑप्ट करते हो 315 रुपीज़ पर मंथ होगा। तो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप सभी 24 मंथ का देखो लेना। 12 मंथ का देखो कोई मतलब नहीं है। देखो 1 मंथ का इसमें जब ऐड करोगे तो 24 मंथ का आपको मिल जाएगा। तो जब आपको 1 मंथ का ऐड करके 12 मंथ का अवेलेबल हो रहा है तो 24 मंथ का लेने में ज़्यादा फायदा है। और देखो 1, 3 और 6 मंथ का लेने का कोई मतलब नहीं है। इतनी जल्दी तैयारी करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो 12 या 24 मंथ का लेना। 24 मंथ का आपको इकोनॉमिकल होगा। 24 मंथ तक आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस रिवाइज कर सकते हो अनअकैडमी से, तो ठीक है। तो ये आप ले सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने कल क्लास एंड की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इकोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग सभी को पता होगा इकोलॉजी से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। वैसे मैं यहाँ पे पॉलिटी आपको पढ़ा रही हूँ। पॉलिटी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अनअकैडमी पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पे। पॉलिटी के सारे क्लासेस जो भी मैंने अभी तक ली है। बाकी अब हमने इकोलॉजी शुरू किया है, दूसरा लेक्चर है ये इकोलॉजी का। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे क्वेश्चन एंड किया था। मैंने आपके लिए काफ़ी सारे सवाल छोड़े थे। आई होप आपने वो सारे सवाल सर्च किया होगा। चलो तो यहीं से शुरू करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वाटर अवेलेबल कराना सबको, ये कौन से गोल के अंतर्गत बताया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 8 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 बताएंगे। इन सब में से किस में बताया गया ये सारी चीजें। चलिए आप सभी को बताना है कब बताया, किस में बताया गया ये। देखिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब बात करते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 में हमें इसके बारे में बताया गया है, राइट। और मैंने आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताए थे जो मैंने बोला था आप लोग को लर्न करने के लिए। तो आप लोग सभी लर्न कर लेना इसको। नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, responsible consumption and production, climate action, the life below water, life on land, peace, justice and strong institution, participation for the goal, ठीक है। तो ये सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके द्वारा शुरुआत किया गया अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल भी था मेरा आपके लिए कल का। बताना है इसका आंसर क्या होगा। द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव। बताना है सस्टेनेबल एनर्जी का जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा लिया गया। UN के द्वारा, इंडिया के द्वारा, जर्मनी के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बताएंगे सस्टेनेबल एनर्जी का गोल किसके द्वारा शुरुआत की गई है, बताएंगे। चलिए सभी को बताना है इसका आंसर। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये शुरुआत हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आपका एनर्जी का जो शुरुआत हुई है, इनिशिएटिव जो लिया गया है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा लिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। बताएं नोडल इंस्टीट्यूशन क्या है इम्प्लीमेंट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। प्लानिंग कमीशन, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन। बताएंगे इन चारों में से क्या चीजें हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जरिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब नोडल इंस्टीट्यूशन क्या है जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, आपका सतत विकास लक्ष्यों को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, बताना है। चलो सही बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलो मेरे बताने के पहले आप सभी अपना आंसर जरूर देंगे। देखो ये लेक्चर जो है रिकॉर्डेड है, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसलिए आप सभी आंसर्स दे देंगे। उसके बाद मैं आपको आंसर्स दूंगी। मेरे आंसर्स देने से पहले देख लो, आप खुद से अपने आंसर्स दो इसका क्या होगा। और 2 मिनट वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद फिर प्ले करके मेरा आंसर देख लेना, क्योंकि ज़रूरी है कि आप भी अटेम्प्ट करो। अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ कि आप लोगों का आंसर्स क्या आ रहा है, तो बेहतर रहेगा कि आप लोग ज़रूर आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें। चलो, तो नीति आयोग के द्वारा ये आपका जो है वो आपका नोडल इंस्टीट्यूशन है, इम्प्लीमेंट किया गया इनके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका इंडिया के अंदर। ओके ठीक है। चलो, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। आप लोग सभी के लिए सवाल है फुल फॉर्म, ठीक है, क्या है इसका ये आप सभी को बताना है कि फुल फॉर्म क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। चलो इसके बारे में हमने बात किया था लास्ट में, ये कम से कम 8 बार आ चुका था, अभी दोबारा से देख लो आया है। तो बताना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कब होता है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून और 25 मई। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ठीक है। इस बार की थीम क्या है आपको ये बताना है। ये सवाल आपके लिए है कि थीम क्या है, कुछ रिसर्च खुद से भी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कंट्री नेशनल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बताना है कंपनी के नेशनल कैपिटल में क्या चीजें इंक्लूड होती है एक्सेप्ट फॉरेस्ट, वाटर, रोड और मिनरल। इन सब में से ऐसी क्या चीज है जो नेशनल कैपिटल के रूप में इंक्लूड नहीं की जाती है कंट्री के अंदर, बताएंगे। सभी को इसका आंसर देना है। देखो ज्यादा पुराना सवाल है, यूपीपीसीएस 2012 में आया हुआ सवाल है। जंगल पूछा गया है या वाटर, पानी पूछा गया है, सड़कें या फिर खनिज। इनमें से क्या ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक राजधानी होती है किसी भी देश की, नहीं होती है किसी भी देश की, एक्सेप्ट पूछा है ना, ये ध्यान रखना है। चलो, तो देखो रोड जो है वो आपकी प्राकृतिक राजधानी में नहीं आती। देखिए प्राकृतिक राजधानी मतलब क्या, प्रकृति की अवस्था में हमें मिला है, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट आपका नेचुरली ग्रो होता है। वाटर क्या है, नेचुरली अवेलेबल है। मिनरल्स क्या है, नेचुरली अवेलेबल है। लेकिन सड़कों की बात करेंगे, रोड्स की बात करेंगे, तो वो मैन मेड होता है, ठीक है। लोग उसको अपने से अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं। तो रोड क्या हो जाएगा, नेशनल कैपिटल। रोड इंक्लूड नहीं होगा नेशनल कैपिटल में, आपका कंट्रीज के नेशनल कैपिटल में। उसके अलावा सारी चीजें कंपनी के नेशनल कैपिटल में इंक्लूडेड है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। What is the theme of World Environment Day 2018? चलो आ गया। देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 का थीम पूछा गया है 2017 में, ठीक है। देखो 2020 चल रहा है, या 2020 का थीम आएगा, 2021 का थीम आएगा, तो यही आ सकता है आपसे। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो 2020 का तो देखो आप लोग को याद नहीं होगा, ठीक है। तो 2018 का तो छोड़ दो, 2020 बता दो, ठीक है। 2018 का मैं बता देती हूँ क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आप लोग को 2020 का बताना है। इसमें 2020 का कौन सा होगा, चलो सभी सोचो क्या होगा। अभी तक मैं आपसे पूछ रही थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, तो 5 जून में होता है, बताया आप सभी ने। इसके पहले मैंने आपसे थीम पूछा था, तो आप लोग ने अभी तक सर्च कर लिया होगा कि थीम क्या होता है, मेरे को पूरा विश्वास है। तो चलो बता दो कि थीम क्या था। कनेक्शन पीपल टू नेचर, लोगों को प्रकृति से जोड़ना। वन वर्ल्ड वन आवर एनवायरमेंट, ठीक है, एक विश्व हमारा पर्यावरण, ठीक है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को बीट करना, ठीक है, खत्म करना। सेव वाटर फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए पानी बचाना। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का जश्न। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। चलो देखो इसका आंसर हो जाएगा सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता को सेलिब्रेट करना। तो अभी तक ये सवाल था, अब आपको जवाब भी मिल गया है, तो अब याद रखना, ठीक है। 2021 का क्या है ये सोचना, ठीक है। 2021 का वर्ल्ड थीम क्या है आपका एनवायरनमेंट डे का, ये बताना है आप सभी को। चलो नेक्स्ट देखो। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सेलिब्रेटेड इन, चलो सिचुएटेड इन, सेलिब्रेट नहीं, सिचुएटेड इन एट, कहाँ सिचुएटेड है ये बताओ। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और न्यू दिल्ली। देखो इसका सवाल लास्ट क्लास में पूछा था, देखो दोबारा से आ रहेगा। अभी कितने नंबर ऑफ टाइम्स में आ रहेगा यूपीपीसीएस में, 2014, 2012, 11, 5, 2010, फिर 2004। देख सकते हो कितनी बार आया ये सवाल, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सही बताएंगे।
देखो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो नागपुर में स्टैब्लिश है। ये आपका 1958 में हुआ था। सवाल ये भी आ रखा है कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। ये जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड होता है। फंडेड किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके लिए किया जाता है? कि वाटर सप्लाई पे फोकस करता है। ये सिर्फ ये आपका डिस्पोजेबल सही से हो रहा है कि नहीं, डिस्पोजल सही से हो रहा है कि नहीं, डिजीज से रिलेटेड जो चीजें हैं उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, उन सब चीजों में रिसर्च करने के लिए ये इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नागपुर में, 1958 में, याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बताना है क्या इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, कंजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैव विविधता को कंजर्व करना, प्रिवेंट करना एंड कंट्रोल करना पॉल्यूशन को, प्रिवेंशन और कंट्रोल करना आपके पॉल्यूशन को, ठीक है, ये है। डिक्रीज करना पॉवर्टी को मतलब गरीबी को कम करना, या फिर ये सभी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। चलिए आप सभी को इसका आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? बताओ। चलिए सभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या लग रहा है? सोचो। देखो ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत विकास क्या होता है? हमने बात किया है, मतलब प्रेजेंट में अपनी नीड को पूरा करना विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड, ठीक है। मतलब फ्यूचर जनरेशन के नीड को बिना हानि पहुंचाए, बिना क्षति पहुंचाए प्रेजेंट में लोगों की नीड को पूरा करना, ठीक है। तो कंजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, कंट्रोल करना पॉल्यूशन को, डिक्रीज करना पॉवर्टी को, ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कितने गोल हैं? तो 17 गोल हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट? बताना है क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए। गुड गवर्नेंस, क्लीन ग्रीन सिटीज, स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्मार्ट मोबिलिटी। बताएंगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए। चलिए सभी बताएंगे। बताना है सभी को आंसर। देखो स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव है ताकि डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो स्टेबलाइजिंग की बात नहीं की गई है, स्टेबलाइज करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, इसके बारे में बात नहीं किया गया। तो गुड गवर्नेंस हो गया, क्लीन ग्रीन एनर्जी हो गया, स्मार्ट मोबिलिटी हो गया, तीनों ही चीज आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेबलाइजिंग जरूरी नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लो कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट क्या है आपके इस मिशन का। वाटर सप्लाई सबको देना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अश्योर करना, सैनिटेशन जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी देना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कराना, ठीक है, वो सब चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बेसिकली पुअर लोगों के लिए आईटी कनेक्टिविटी बनाना, डिजिटाइजेशन बढ़ाना, बोलते हैं ना डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, तो उसके बारे में बात किया गया। गुड गवर्नेंस के बारे में बात किया गया, स्पेशली ई गवर्नेंस की आपका चीज़ें जल्दी से अवेलेबल हो जाए, पीपल पार्टिसिपेट करें, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो सिटीजन का, पर्टिकुलरली विमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और आपका हेल्थ और एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, बताना है अर्थ समिट कहाँ पे हेल्ड किया गया है। कैरियो आपके कायरो में, ठीक है, कायरा में, या फिर रियो डी जेनेरो में, या फिर डरबन में, या फिर क्योटो में। बताना है कहाँ पे है अर्थ समिट, कहाँ पे हेल्ड किया गया है। सभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि अर्थ समिट कहाँ पे हेल्ड किया गया है। बी है, ठीक है, रिया डी जेनेरो में अर्थ समिट हेल्ड किया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द रियो 20 डिक्लेरेशन? टाइटल क्या है रियो 20 डिक्लेरेशन का? द फ्यूचर वी वांट, ठीक है, द फ्यूचर जो हमें चाहिए, द फ्यूचर वी सी, जो फ्यूचर हम जो भविष्य चाहते हैं, द फ्यूचर वी हैव, हमारे पास जो भविष्य है वो, द फ्यूचर वी सी, द भविष्य हम जो देख सकते हैं वो, या इनमें से कोई भी नहीं। बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। टाइटल क्या है रियो 20 डिक्लेरेशन का? बताएंगे सभी। रियो 20 डिक्लेरेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये द फ्यूचर वी वांट, ये है टाइटल इसका। देखो एक क्वेश्चन 2015 में आ रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना है। व्हाट इज द थीन लेयर ऑफ गैस अराउंड द अर्थ कॉल्ड? जो थीन लेयर गैसेस है हमारे चारों बगल, पतली सी जो परत है हमारे चारों बगल आपकी हवा की, वो क्या है? बायोस्फेयर है, वाटर पार्टिकल है, एटमोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, क्या है? बताना है इन चारों में से क्या है, बताएंगे।
चलिए सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। थिन लेयर जो है गैसेस का हमारे सराउंडिंग में वो क्या है। देखो हम थिन लेयर की बात करते हैं जो हमारे सराउंडिंग में है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। चलो आपके लिए एक सवाल है, बायोस्फीयर किसे बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे बोलते हैं? क्यों हम बायोस्फीयर नहीं बोलते अपने आसपास की तीनों आपके थिन लेयर को, और हाइड्रोस्फीयर क्यों नहीं बोलते, एटमॉस्फेयर ही क्यों बोलते हैं? ये आपके लिए सवाल है। चलो आप लोग को सोचना है कि एटमॉस्फेयर ही क्यों, लेयर ऑफ गैसेस को, जो हमारे थिन लेयर है गैसेस का अर्थ के चारों बगल, उसको एटमॉस्फेयर ही क्यों बोलते हैं, ये सोच के रखना है। बायोस्फीयर क्यों नहीं, हाइड्रोस्फीयर क्यों नहीं, सर्च करो, आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में बताना, लेकिन बताना जरूर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एयर क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, या इलेक्ट्रोलाइट है? क्या है? कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। बताएंगे सभी। एयर क्या है? कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर, इलेक्ट्रोलाइट, क्या है एयर? चलो सभी बताएंगे इसका आंसर। एयर क्या है? देखो जब हम एयर की बात करते हैं, एयर मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, ठीक है, क्या है? बहुत सारी गैसेस का एयर क्या है? मिक्सचर है एयर। तो एयर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है? तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, और क्या गैस है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके मीथेन है, आर्गन है, तो कितने सारे गैसेस हैं, ठीक है, वाटर वेपर है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो एयर में मिल के ये सारी चीजें एयर बनाता है, मतलब ये सारी चीजें मिल के एयर बनाता है। तो ये मिक्सचर है सारी की सारी चीजों का। ओके चलो नेक्स्ट चलो। द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर इज, हाइएस्ट परसेंटेज कौन से गैस का एयर के अंदर होता है? चलो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है। चलिए बताना है कितना परसेंटेज आपका एयर जो होता है, जो आपका होता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कितना परसेंटेज होता है? चलो नाइट्रोजन होता है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आपकी गैसेस का। आपके लिए सवाल फिर से, कितना परसेंटेज है? चलो परसेंटेज बताना है, कितना परसेंटेज हाईएस्ट आपका परसेंटेज है ये गैस का आपका एयर के अंदर, नाइट्रोजन। चलो सभी सोचेंगे इसका आंसर और मुझे बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आ ही गया, सोच लो फिर, यही सोच लो फिर। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर, ड्राई एयर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, बताना है। नाइट्रोजन की मात्रा ड्राई एयर में कितनी होती है, सभी बताएंगे। चलो सभी को बताना है। देखो 78% मात्रा होती है ड्राई एयर की, ठीक है, ड्राई एयर में नाइट्रोजन की जो मात्रा की बात करेंगे तो 78% मात्रा है ड्राई एयर का। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। Which of the following is considered to be the optimum concentrate of carbon dioxide for natural balance in atmosphere? बताना है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन किसका माना गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन क्या माना गया है कार्बन डाइऑक्साइड आपका डाइऑक्साइड का फॉर नेचुरल बैलेंस इन एनवायरमेंट, मतलब एक बैलेंस बनाने के लिए एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर हमें कितना ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, बताना, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। चलो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलो सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। कितना परसेंटेज हमने माना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इतना परसेंटेज तो होना ही चाहिए कि एक बैलेंस बनाने के लिए, 0.02%, 0.03% या 0.04 या 0.05, बताएंगे। बताना है 0.02%, 0.03%, 0.04% और 0.05%। चलो इसका आंसर हो जाएगा 0.03%, ठीक है। हमें कितना परसेंटेज चाहिए? तो 0.03% ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, जितना हमें चाहिए होता है नेचर में बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपका बैलेंस बनाने के लिए इतना परसेंटेज होना जरूरी है, ठीक है, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए। चलो फिर क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। चलो थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए गुड डे। बाकी 17 नवंबर से आपका लॉन्च हो जाएगा कोर्स, ठीक है, 10 बजे से क्लास चल रहा है पॉलिटी का, आप लोग सभी इनरोल करा सकते हैं 10 बजे से पॉलिटी की क्लास में। कोड याद रखना है शालिनी। आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो कई बार लोगों के मन में डाउट होता है कि सब्सक्रिप्शन अगर ले लेंगे मैम तो क्या हम दूसरे एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरे कोर्सेज देखने के लिए तो आप दूसरे एजुकेटर की क्लासेस भी देखने के लिए एलिजिबल हो, मतलब यूपीपीएससी कैटेगरी में आप किसी भी एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो। तो जिसको भी परचेस करना है सब्सक्रिप्शन, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो unacademy_शालिनी बंसल, ठीक है। आप लोग सभी यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन जो भी लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे ले सकते हो, unacademy_शालिनी बंसल पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलो ठीक है,
ये आपका टेलीग्राम का चैनल, यहाँ आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो। बाकी आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे अवेलेबल हो जाती है, तो आप यहाँ से क्लास भी सारा ले सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि सारी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी बेसिकली यहाँ पे, और बाकी अपनी डाउट्स वगैरह भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे।